हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं या ऑनलाइन सेलिंग करने का मन बना रहे हैं और आप अमेजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट या अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बना के इंडिया में ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि किस प्राइस रेंज के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल किया जाए जिसमें हमको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिले और लॉन्ग टर्म में हमारा जो ई कॉमर्स बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल रहे। इस वीडियो में मैं आपको हर एक प्राइस रेंज के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप इजीली कैच कर सकते हो कि कौन सी प्राइस रेंज आपके लिए सुटेबल रहने वाली है। और एक ऐसी प्राइस रेंज भी है इंडिया में जो कि अगर आप फॉलो करते हैं या उस प्राइस रेंज के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचते हैं तो डेफिनेटली आपका ई कॉमर्स बिजनेस ग्रो होने से कोई रोक नहीं सकता है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट आप उस प्राइस रेंज से अर्न कर पाएंगे और आपका ई कॉमर्स बिजनेस भी तेजी से ग्रो होगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। देखिए, इंडिया में तरह तरह के कस्टमर हैं और तरह तरह के ई कॉमर्स मार्केट प्लेस हैं, लेकिन एक चीज तो कॉमन है, वो है कि आपका जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसका जो सेल प्राइस है, उसका प्राइस रेंज क्या है, वो उस कितने दाम पे आप उसको ऑनलाइन बेच रहे हो, ये डिसाइड करता है कि कितने कस्टमर उसको खरीदेंगे। लेकिन कितने प्राइस में आप किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हो वो ये भी डिसाइड करता है कि लॉन्ग टर्म में आपका ई कॉमर्स बिजनेस चलने वाला है या बंद होने वाला है। तो चलिए डिटेल में समझ लेते हैं। भले ही आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट, खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट, शॉपिफाई या कहीं भी सेल कर रहे हो, ये प्रिंसिपल हर जगह पे फॉलो होता है क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स हैं इंडिया के, उनके दिमाग में ये चीजें चलती हैं और ये आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स की जिनका जो सेल प्राइस है वो 0 से 300 के बीच में है। याद रखना, सेल प्राइस की बात कर रहा हूं जिसमें आपका सब कुछ ऐड होगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड होगा, उस मार्केट प्लेस का कमीशन भी ऐड होगा, आपके प्रोडक्ट का बेसिक प्राइस भी ऐड होगा। सब कुछ ऐड करके अगर आप जो प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच रहे हो वो 0 से 300 रुपीज के बीच का है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स नो डाउट इंडिया में सबसे ज्यादा बिकते हैं। वो कोई भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस हो, सबसे ज्यादा ऑर्डर आने की प्रोबेबिलिटी इसी प्राइस रेंज प्रोडक्ट्स की होती है। और अगर वो प्रोडक्ट ऐसे हुए जो डेली यूज में आते हैं तो फिर तो एक दिन में आपके 2000-3000 ऑर्डर आ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन ये जो प्राइस रेंज है ये एक ऐसी प्राइस रेंज है जहां पे एक तरफ आपको बहुत ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत नैरो रहने वाला है, बहुत थिन, बहुत कम रहने वाला है, जिससे आपको आपका जो ई कॉमर्स बिजनेस है लॉन्ग टर्म में उसको ग्रो करने में आपको कोई खास मदद नहीं मिलने वाली है। उल्टा अगर वो प्रोडक्ट ऐसा हुआ जो कस्टमर्स बहुत ज़्यादा चोरी कर रहे हैं, मतलब स्विचेरो यूनिट की प्रॉब्लम आ रही है, प्रोडक्ट आपका सही जा रहा है, वहाँ से गलत रिटर्न आ रहा है, तो फिर चूंकि मार्जिन बहुत थिन है तो अगर आपने 4 प्रोडक्ट बेचे जिसमें एक चोरी हो गया तो वो बराबर ही हो गया, इवन में भी आप नुकसान में चले गए हों। हाँ, इस प्राइस रेंज में उन सेलर्स को फायदा हो सकता है जिनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरीज में आते हैं, जिनको सिर्फ कस्टमर रिप्लेस कर सकता है, उनको फायदा मिलता है। लेकिन अल्टीमेटली जो समरी है इस प्राइस रेंज की वो यही है कि इसमें आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन आपके पास होता नहीं है, इसीलिए बहुत ज्यादा आपके ई कॉमर्स बिजनेस को आपको ग्रो करने में मदद नहीं मिलेगी क्योंकि प्रॉफिट बहुत नैरो रहने वाला है। बात करते हैं सेकेंड प्राइस रेंज की। ये होता है 300 रुपए से लेके, मतलब 301 रुपए से लेके 700 रुपीज तक। ये प्राइस रेंज ऐसा है जो इंडिया में डोमिनेट करता है ई कॉमर्स को। इस प्राइस रेंज में बहुत ज्यादा ऑर्डर हैं। हाँ, 300 के नीचे की रेंज है उतने ऑर्डर तो नहीं है, बट फिर भी बहुत ज्यादा ऑर्डर हैं। और इसमें जो अपर सेगमेंट है जो 500 से 700 के बीच वाला है, अगर आपके प्रोडक्ट्स इस सेगमेंट में लाई करते हैं
और आप सीरियस हो अपने ई कॉमर्स बिजनेस को लेके, मींस आप प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, समय समय पे उसको इंप्रूव करते हैं एज पर द कस्टमर रिव्यू, तो सबसे ज्यादा आपको सेल इस प्राइस रेंज में मिलने वाली है। और यहां पे आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ठीक ठाक रहेगा, मतलब बहुत आसानी के साथ आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को रन कर पाएंगे। बस इस प्राइस रेंज में है क्या कि यहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये एक ऐसी प्राइस रेंज है जो बहुत सारे ई कॉमर्स सेलर्स फॉलो करते हैं, तो यहां पे आपको अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। और ये प्राइस रेंज ऐसी है जिसमें अगर आप ऑनलाइन सेलिंग लॉन्ग टर्म तक करते हैं तो आपके ई कॉमर्स बिजनेस को आपको ग्रो करने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं अगले प्राइस रेंज की, जो कि 701 रुपए से स्टार्ट होता है और 1500 रुपए तक जाता है। ये इंडिया की, खासकर इंडिया में अगर आप सेल करते हैं तो ये एक ऐसी प्राइस रेंज है जिसमें अगर आपका प्रोडक्ट फिट बैठ गया और आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बेहतर है तो डेफिनेटली ये आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन देने वाला है। और साथ ही साथ आपका ई कॉमर्स बिजनेस तेजी से ग्रो होगा। भले ही इस प्राइस रेंज में उतने ऑर्डर नहीं है जितने 300 या 700 की रेंज में हैं, लेकिन ये एक ऐसी प्राइस रेंज है जहां पे आप अपना बिजनेस ग्रो कर पाओगे, क्योंकि भले ऑर्डर कम मिलेंगे लेकिन आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। और इस रेंज के जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज्यादा आइटम्स को चोरी नहीं करते हैं और आपके जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े कम रहने वाले हैं। और अगर आप अपनी क्वालिटी को लेके सीरियस हो, रिटर्न अगर बढ़ भी गया उसके बाद आपने क्वालिटी इंप्रूव कर ली तो फिर और कम रहने वाला है, बशर्ते आपको सीरियस रहना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राइस रेंज ऐसी है कि अगर कस्टमर्स चीट करने लगे या चोरी करने लगे तो आपको नुकसान भी ज्यादा होगा, क्योंकि आपका आइटम का जो बेसिक वैल्यू है, बेसिक प्राइस है, वो भी ज्यादा रहेगा, तभी तो आप उसको 1500 रुपए तक बेच रहे हैं। तो इसलिए इस प्राइस रेंज में आप अच्छा कर पाओगे अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस मैनेज्ड वे में चलता है और आप एक एक रिटर्न को बहुत सीरियस लेते हैं। तो अब बात करते हैं अगले प्राइस रेंज की, जो कि 1501 रुपए से लेके 3000 रुपए तक का रहने वाला है। ये इंडिया का एक ऐसा प्राइस रेंज है जहां पे ऑर्डर्स तो थोड़े कम हैं लेकिन ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हो सकता है। प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है आपका तो डेफिनेटली आपका पैसा जो बच रहा है आप ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो करने में लगा सकते हैं, आप और स्टॉक ले आने में लगा सकते हैं। लेकिन इस प्राइस रेंज में प्रॉब्लम यह है कि यहां पे आपका जो आइटम अगर चोरी हुआ, मतलब सिक्योरिटी यूनिट की प्रॉब्लम आई और आपने ठीक तरीके से एसपीएफ क्लेम नहीं लिया है या आपको क्लेम नहीं मिल रहा है, तो कई बार आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर आपका आइटम चोरी हो गया तो। अब इसके बाद की जो प्राइस रेंज है जो 3001 रुपए से स्टार्ट होके अपर सेगमेंट तक जाती है, वो ऐसी प्राइस रेंज है जहां पे ऑर्डर्स कम हैं। रिटर्न्स की बात करें तो अगर आपके कुछ आइटम्स चोरी हो रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए जो अपर सेगमेंट है वहां पे वो सेलर्स डोमिनेट करते हैं जिनके पास अच्छा कैपिटल है और वो बहुत ज्यादा इन्वेंट्री अपने पास रखते हैं, बहुत ज्यादा कैटलॉग है उनके पास में, तो वो उनके ऑर्डर्स इतने हो जाते हैं कि हाई वैल्यू होने के बावजूद भी अगर 2-4 आइटम्स उनके पर डे चोरी भी हो जा रहे हैं तो उनका प्रॉफिट मार्जिन पर डे का इतना ज्यादा है जिससे उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए अपर सेगमेंट में आपने हमेशा देखा होगा जो मोबाइल फोन्स बेचने वाली कंपनीज हैं या जो बड़े अप्लायंसेस बेचने वाली कंपनीज हैं वो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं। बहुत नॉर्मल सेलर उनको अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि एक तो उनका बेसिक प्राइस भी बहुत ज्यादा होता है, दूसरे कस्टमर रिटर्न अगर हो गया, जो जल्दी हो भी जाता है, तो फिर आपको लंबा नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर वो आइटम डैमेज हो गया। भले ही मार्केट प्लेसेस आपको रिम्बर्समेंट दे देते हैं लेकिन कई बार वो रिम्बर्समेंट काफी नहीं होता है, उसमें आपका नुकसान ही हो जाता है। इसीलिए अपर सेगमेंट में कंपटीशन भी कम है, सेलर्स भी कम हैं, लेकिन जो सेलर्स हैं वो बड़े सेलर्स हैं, उनका सेल प्राइस आप कंपीट नहीं कर पाओगे, मतलब वो सेल प्राइस शायद आप नहीं दे पाओगे। इसीलिए उस सेगमेंट में जाने से पहले आप पहले ये देख लेना कि क्या आपके पास प्रॉपर कैपिटल है, क्या आप उनसे कंपटीशन ले सकते हैं। तो अगर इन सारे प्राइस रेंजेस को कंपेयर किया जाए तो जो मेजर सेगमेंट है, अगर आपका प्रोडक्ट 500 से 1500 के बीच में आया
मतलब दो सेगमेंट इसमें मिक्स हो जा रहे हैं, एक 300 से 700 वाला, एक 701 से 1500 वाला। तो अगर आपका प्रोडक्ट 500 से 1500 के बीच में है तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका ई कॉमर्स बिजनेस ग्रो होगा अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, यूनिकनेस है, एक्सीलेंट क्वालिटी है और कस्टमर्स उसको पसंद करते हैं। और उसके साथ में अगर आप इस प्राइस रेंज में ऐसे प्रोडक्ट लेके आ गए जो कि डेली यूज होता है या जो इंडियन पीपल हैं उनके डेली यूज में आता है, तो डेफिनेटली आपके बहुत ज्यादा ऑर्डर आने वाले हैं। और अगर आप ऐसे प्रोडक्ट लेके आ गए जो गिफ्टिंग पर्पज के लिए यूज होते हैं, रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं होते हैं, फिर भी आप बहुत अच्छी कमाई यहां से कर सकते हो 500 से 1500 की प्राइस रेंज के प्रोडक्ट से। और यही प्राइस रेंज ऐसी है इंडिया में जो डोमिनेट करती है, क्योंकि बहुत ज्यादा सेलर्स इस प्राइस रेंज में सेल करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कस्टमर्स ऑनलाइन इसी प्राइस रेंज में प्रोडक्ट फ्रीक्वेंटली खरीदते हैं, बिना किसी टेंशन के खरीदते हैं। उसके बाद अपर जो रेंज होती है, कई बार कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने से पहले कई बार सोचता है और सेलर्स को भी देखता है कि कौन सा सेलर है जिससे हम खरीदने जा रहे हैं। क्योंकि ई कॉमर्स में एक चीज तो नॉर्मल है कि आइटम्स चोरी भी होंगे, रिटर्न भी आने वाला है, बशर्ते अगर आपका जो डेली प्रॉफिट रेवेन्यू है या प्रॉफिट मार्जिन है उनसे बहुत ज्यादा है, तो फिर वो आपके बिजनेस में कोई फर्क नहीं डाल पाएगा। इसीलिए अगर लॉन्ग टर्म में अच्छा ई कॉमर्स बिजनेस करना है, लेस कैपिटल के साथ में, आपके पास करोड़ों का कैपिटल नहीं है, हजारों प्रोडक्ट नहीं है, तो 500 से 1500 की जो रेंज है ये सबसे कंफर्टेबल रेंज मानी जाती है इंडिया में। और इस रेंज में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर आपकी क्वालिटी बेहतर है तो आप बहुत अच्छे ऑर्डर्स भी लेके आ सकते हैं, जिससे आपका जो ई कॉमर्स बिजनेस है वो इंडिया या अब्रॉड तेजी से ग्रो हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।